भक्तों द्वारा अत्यधिक स्नान कराने के बाद भगवान जगन्नाथ 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं और इस समय भी भगवान जगन्नाथ बीमार हैं और अपने मंदिर के अंदर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। पर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए खास काढ़ा चढ़ाया जाता है और यही काढ़ा आम भक्तों में भी वितरित किया जाता है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से काढ़ा लेने के लिए लगातार जो है लोग जो है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर ये मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाला ये काढ़ा जो भी भक्त ग्रहण करता है उसे साल भर तक सर्दी जुखाम बुखार कोई बीमारी नहीं होती। और इसीलिए इस मान्यता को देखते हुए लगातार जो दूर दूर से भक्त हैं श्रद्धालु हैं वो भगवान जगन्नाथ का काढ़ा न सिर्फ अपने पीने के लिए आते हैं बल्कि अपने परिवार और अपने सगे संबंधियों के लिए भी ले जाते हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्त जो है वो भगवान जगन्नाथ का वो काढ़ा लेने के लिए आए हुए हैं जिसके जरिए भगवान खुद जो है वो स्वास्थ्य लाभ ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर पालकी पर सवार होकर रथ यात्रा के मेले में जाते हैं जहां पर पूरे शहर में भगवान जगन्नाथ की धूम होती है और भगवान जगन्नाथ माता सुभद्रा और भाई बलभद्र के साथ वहां पर मौजूद रहते हैं। पर उससे पहले भगवान जगन्नाथ स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करे इसलिए लगातार यहाँ पर काढ़ा लेने के लिए लोग जो है वो पहुँचे हुए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं। भाई साहब, क्या मान्यता है, क्या सुना है आप लोगों ने, क्या सुना है, क्या मान्यता है? जी, यहाँ बीमार हो जाते हैं तो फिर इनके लिए फिर काढ़ा बनता है। फिर वहीं से फिर यहाँ 6 तारीख को जाने के बाद से फिर वहाँ रथ यात्रा जाते हैं। फिर इस काढ़े से मान्यता है कि इस काढ़े को पीने से कोई बीमार नहीं होता। हाँ, एकदम शुद्ध हो जाता है आदमी। तो आप देखिए इसीलिए लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर काढ़ा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं और ये जो पूरी तरीके से 15 दिनों तक ये सिलसिला जारी रहता है और लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर भगवान जगन्नाथ का काढ़ा लेने के लिए पहुँचते हैं। तो ये काशी की परंपरा है और इस परंपरा का निर्वहन करते हुए लोग आज भी देखे जा सकते हैं जो कि उन्हें पूरा विश्वास है कि अगर ये काढ़ा उन्होंने ग्रहण कर लिया तो वो साल भर तक स्वस्थ रहेंगे। देखिए, हमारी कुछ यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम कुछ चीज़ें परंपरा प्राप्त होती हैं, कुछ चीज़ें शास्त्रोक्त प्राप्त होती हैं, कुछ चीज़ें भावना प्रधान होती हैं। तो ये जो परंपरा है ये जो हमारी काढ़ा पिलाने की परंपरा है ये शास्त्रोक्त परंपरा से अधिक प्राचीन हमारी प्रसिद्ध परंपरा है, लोक प्रसिद्ध परंपरा है। लोक प्रसिद्ध परंपरा के अनुसार जब हम परमात्मा को अपने साथ तादात्म्यापन्न व्यवहार करते हैं कि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे जीवो ब्रह्मैव नापरः, ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं है। हम परमात्मा का भोग लगाते हैं, परमात्मा को प्रसाद देते हैं तो हम ये मानते हैं कि भगवान को इस ग्रीष्म अवकाश में ग्रीष्म काल में जो है गर्मी लग गई, लू लग गई, फिर उनको काढ़ा दिया जाता है, वो बीमार पड़ते हैं, उनको सर्दी जुकाम ना हो, इस तरह की जो विधियों को अपनाया जाता है ये काशी वासियों की अति प्राचीन परंपरा है। उसी प्राचीन परंपरा को लेकर के ये प्रसिद्धि है। हमारे के लिए प्रसिद्ध संतों ने, पूज्य लोगों ने इस परंपरा को बढ़ाया है तो उसी परंपरा को मान बिंदु मान करके हम काशी वासी उसी परंपरा के अनुसार परमात्मा में वही भाव देखते हैं और उसी भाव से उनको औषधियों का सेवन कराते हैं। उनकी पूजा पद्धति, उनकी सारी पद्धतियों को उसी विधि से अपनाया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।